अब है अपना अगला टॉपिक। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ये भी आपके टॉपिक दे रखा है भाई। देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन है? तो आप देखोगे राजस्थान के 10वें भाग है, उस पे वन मिलेंगे 9.60, लगभग 9.57% राजस्थान के भाग पर वन मिलेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में मिलेंगे। कहाँ पर? उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक वन मिलते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? चूरू में। देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक वन उदयपुर जिले में मिलते हैं, सबसे कम वन चूरू जिले में मिलते हैं। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। कोई लकड़ी काट सकते हैं ना पशु चरा सकते हैं। सुरक्षित वन, इसमें लाइसेंसधारी ही ये काम कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन, जिन पे कोई रोक टोक नहीं होता। प्रशासनिक दृष्टि से इन 3 भागों में वनों को बांटा गया है। राजस्थान में आरक्षित वन कितने? 36.99, लगभग 1/3 भाग पर ये वन मिलते हैं भाई। 121 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाते हैं आरक्षित वन। कौन से वन कहलाते हैं? वो आरक्षित वन कहलाते हैं जिन पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। पशु चराने व लकड़ी काटने पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है? 1/3% है, सॉरी 1/3 भाग है। राजस्थान में सुरक्षित वन कितना है? 56.51% भाग। आधे से अधिक भाग पर कौन से वन है? सुरक्षित वन है। कौन से सुरक्षित? 18,60,5.18 वर्ग किलोमीटर। 18,605.18 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित वन है। वे वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो लाइसेंसधारी होते हैं उनको ही ये अनुमति मिलती है। कौन से वन है? सुरक्षित वन। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है? 50 से भी ज्यादा, 56.51 के समथिंग। राजस्थान में ए वर्गीकृत वन कितने हैं? मात्र 2137.79 वर्ग किलोमीटर, बोले तो 6.50% भाग पर कौन से? ए वर्गीकृत वन है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है वो कौन से वन कहलाते हैं? वो ए वर्गीकृत वन कहलाते हैं। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में? बहुत बार पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अरे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वर्ल्ड मैप में अपन देखें तो जो अक्षांश रेखाएं होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन से जिले हैं? ये अपन ने पढ़ा कि जो अरावली के पश्चिम में है उनमें सिरोही को छोड़ के सारे जिले किस में आते हैं? शुष्क और अर्धशुष्क भाग में आते हैं भाई। ये उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र वाला कंफ्यूज है भाई, मिलता है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में कंटीली झाड़ियां, शुष्क वन, खेजड़ी, बबूल ऐसे वृक्ष मिलते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें देखो, रोहिड़ा, खेजड़ी, दोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र यहाँ पर नहीं मिलता है, शायद इस स्लाइड में गलत छपा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष देखो, आपके सवाल ऐसे ही आएंगे भाई। जो पशु परिचर है उसमें ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। कोई ज़्यादा ऐसे थोड़ी है आपको हाई लेवल के सवाल पूछेंगे। हाई लेवल के आपसे पूछेंगे तो जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें क्या पूछेंगे? कारण आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक स्तर के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? वो भी खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़े का फूल है भाई। कौन सा फूल? रोहिड़े का फूल।
सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ पर पीवना प्रजाति का एक सरप भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन भी जाता है। जैसे मानसून में ये अपने पत्ते गिरा देता है, इस कारण इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। देखो, बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला, डूंगरपुर इसका पड़ोसी जिला, उदयपुर डूंगरपुर का पड़ोसी जिला, चित्तौड़गढ़ इन इधर का जिला। देखो, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये कोटा, झालावाड़, अलवर में भी मिलता है भाई, अजमेर में भी मिल जाता है, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी टोंक, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से जिले में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं मिलते हैं? तो देख के जाना भाई इनको अच्छे से। अब देखोगे आप उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन कौन से होते, कौन कौन से पतझड़ वन है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कौन कौन से पेड़ आते हैं भाई? सागवान आता है, बरगद आता है, तेंदू आता है, सालर आता है, महू आता है, गुल्लर, दोक, डाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, ये जो भी पेड़ है वो किसमें आएंगे? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साल में एक बार अपने पत्ते गिरा भी देते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी में ऊंचाई वाले भाग पर मिलते हैं भाई, ये वाले वन सदाबहार वन होते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वन नीति घोषित कब हुई? 1952। और भारत में प्रथम आम चुनाव भी कब हुए? 1952 में हुए भाई प्रथम आम चुनाव। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33% होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित कब की गई? राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित की गई? 2010 में। कब की गई? 2010 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में। उसके अनुसार कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? 33%। राजस्थान वन नीति 2023 कब घोषित की गई? 5 जून। कौन सा दिवस मनाते? कमेंट बॉक्स में लिखोगे। 5 जून 2023 को। वन नीति 2010 का लक्ष्य क्या रखा गया था? कि संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना। कर पाए हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना कितना कर पाए हैं, और वर्तमान में राजस्थान में कितना वन क्षेत्र है, जो अपन ने पहले पढ़ भी लिया है। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है भाई? वो वापिस आ गया 9.61, 10% के आसपास। कहीं 9.57 भी दे रखा होता है। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में है भाई। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी आफरी दोनों कहाँ है? जोधपुर। काजरी और आफरी जोधपुर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। कई बार क्या होता है, उनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। काजरी शुष्क केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कौन सी? आफरी। ये दोनों आपको याद रखना है। खेजड़ली कांड कब हुआ था? 12 सितंबर 1700। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने खेजड़ली वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया? 363। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है भाई? भाद्रवा के शुक्ल पक्ष को 10वीं को बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भादवे की 10वीं को बढ़ता है। और इस दिन राजस्थान में दो अन्य महत्वपूर्ण मेले भी बढ़ते हैं। एक तेजा जी का मेला भी बढ़ता है, दूसरा रामदेव जी का मेला भी बढ़ता है। रुणीचा रामदेव जी, तेजा जी महाराज का खरनाल में विशाल मेला बढ़ता है। तो इस प्रकार
3 मेले, तेजा दशमी, रामदेव जी का मेला और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये 3 मेले भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देखते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन है भाई? 10% भाग। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? उदयपुर जिले। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में मिलता है? किस जिले में मिलता है भाई? इनमें से कौन सा वन का प्रकार नहीं है? आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, कौन सा? वर्गीकृत। देखो रात की 3 बज रहे, थोड़ी बहुत भूल तो होनी ही है, फिर भी पूरा ध्यान आपका रखा जाएगा। किस प्रकार के वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं? कौन से आते हैं? आरक्षित आते हैं। वनों का वो ये प्रकार कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। 1/3 से अधिक कौन से? आरक्षित। अरे सुरक्षित तो कितने हैं? 50% से अधिक है, 56 के आसपास है, 56.51% अपन ने देखा है। किस प्रकार के वनों में नियमों को ध्यान में रखते हुए लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति है? किसमें? सुरक्षित वनों में। किसमें? सुरक्षित वनों में है। किस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक है? सुरक्षित वन। कौन से? सुरक्षित वन। के बाद देखिए 9वां सवाल। 9वां सवाल देखिए, किस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता? इसमें नहीं होता। आरक्षित में तो होता है, इसमें लाइसेंस होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार। इनमें से भौगोलिक दृष्टि से कौन सा प्रकार नहीं है? देखो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। कोणधारी वन थोड़ी मिलते हैं यहाँ पे, नहीं मिलते राजस्थान में, नहीं मिलते। ये नहीं राइट आंसर है। किस प्रकार के वनों की मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। रोइडा, खेजड़ी, दोकड़ा, बेर, बबूल, केर इत्यादि प्रकार के वृक्ष कहाँ? उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कल्प वृक्ष कौन सा है राजस्थान का? खेजड़ी है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा है, रोइडे का फूल है। अत्यंत पौष्टिक घास कौन सी? सेवन घास कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। कहाँ पर? जैसलमेर में मिलती है भाई। इस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मानसूनी वन भी कहलाते हैं। किस प्रकार के वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पतझड़ वन आया है भाई साथ में नाम, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। किस प्रकार के वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं भाई? सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? आबू क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आबू क्षेत्र में। आम, बांस, सागवान आदि किस प्रकार के वन है? प्रकार के वन है। आम, बांस, सागवान ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय 1952 संशोधित वर्ष 1988 के अनुसार कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? कितने प्रतिशत? 33%।
कितने? 33%। राजस्थान की पूछा है ना, राजस्थान में 20%, और अभी तक आधा लक्ष्य ही कंप्लीट नहीं हो पाया भाई। कितना? 9.57, कहीं 9.60 दे रखा है। राजस्थान का पूछा है, इसमें ये है। ये राष्ट्रीय वन नीति के तहत लक्ष्य मतलब कितने प्रतिशत भाग पे होने चाहिए? 33% भाग पे वन होने चाहिए। अपने यहाँ राजस्थान का देख रहे हैं 20। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, काजरी कहाँ है? काजरी और आफरी दोनों कहाँ है? काजरी और आफरी दोनों कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में। इस प्रकार ये अपन ने राजस्थान का जो है वन व वनस्पति, वन संरक्षण, ये चीजें पढ़ी है। काफी टाइम हो गया है।